उर्फी जावेद अपने अतरंगी अजीबोगरीब फैशन सेंस को लेकर सुर्खियों में आई, लेकिन तब से वो लगातार सुर्खियों में रहती भी हैं। हालांकि उर्फी को लेकर के भद्दे मजाक, कमेंटिंग का सिलसिला लगातार चलता रहता है। ट्रोलिंग का शिकार तो वो हर मोमेंट पर होती हैं। लेकिन उर्फी ने एक पॉडकास्ट में अपनी ज़िंदगी से जुड़े कुछ ऐसे राज बताए जिसने शायद लोगों का उनके प्रति सोचने का नज़रिया बदल दिया है या फिर बदल देगा। उर्फी ने कहा कि उनकी ज़िंदगी जितनी आसान या रंगीन दिखती है ऐसा है नहीं। उनका बचपन बेहद कठिन या डरावना था। उन्होंने कहा किस तरह का टॉर्चर उन्हें सहना पड़ा, और ये टॉर्चर किसी बाहर वाले ने नहीं किया बल्कि उनके पिता ने ही किया। उन्होंने बताया कि उनके पिता से उन्हें कितनी तकलीफ़ें मिली हैं, दर्द मिली है। उन्होंने कहा कि उनके पिता बेहद कंजर्वेटिव सोच वाले थे और उनकी माँ की बहुत कम उम्र में शादी हो गई थी। 5 बच्चों का पालन पोषण उन्हें करना पड़ा था। हालांकि उर्फी बचपन से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी, लेकिन थोड़ी सी अजीबोगरीब भी थी। उन्होंने कहा कि मैं अक्सर कंफ्यूज रहा करती थी, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि उनके पिता किस तरह उन्हें मानसिक प्रताड़ना देते थे। साथ ही उन्हें इतना मारा जाता था कि वो बेहोश हो जाया करती थी। उन्होंने कहा कि वो सोच भी नहीं सकती थी कि उनके साथ क्या क्या होता था। उर्फी ने बताया कि अगर वो माँ से भी नाराज़ होते थे या फिर किसी भी चीज़ से, तो हर तरह की नाराज़गी मुझ पर ही उतरती थी। आप समझ सकते हैं कि एक बच्चे को इतना मारा जाए कि वो बेहोश हो जाए, तो उसके बाद उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी। एक पॉइंट पर आपको ये लगता है कि बस हो गया यार। उर्फी ने कहा कि बच्चों का मार से उल्टा असर पड़ता है। उन्होंने ये साफ कहा कि अब जो ट्रोलिंग होती है उसका असर भी मुझ पर पड़ता है। मैं बहुत सोचती हूँ, मुझे लगता है कि मैं औरत बनने लायक नहीं, हो सकता है मैं सोसाइटी पर धब्बा हूँ, यंग जनरेशन के लिए मैं एक गलत एग्जाम्पल हूँ, जो भी हो। लेकिन अब मैं क्विट नहीं कर सकती। अब मैं जहाँ हूँ वहाँ से पीछे नहीं जा सकती। हो सकता है कि कोई भी मुझे ना स्वीकार करे, लेकिन अब मैं जैसी हूँ मुझे वैसे ही रहना होगा। उर्फी ने जिस बेबाक और ईमानदार अंदाज में अपनी ज़िंदगी की ये कड़वी हकीकत बताई है और साथ ही खुद की एक्सेप्टेंस की बात लोगों के सामने रखी है, उसकी तारीफ की जा रही है।